हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैं आ तो गई पर लाई क्या हूं। तो आज जो मैं लेकर आई हूं वो है आपकी क्लास 9th की हिंदी कोर्स बी का टर्म 2 का मास्टर प्लान। अब भाई ये मास्टर प्लान क्या, अभी तो एग्जाम खत्म हुए पर रिलैक्सिंग का टाइम नहीं है। कारण ये है कि भाई हमारे पास टर्म 2 के लिए समय बहुत कम है। जैसे टर्म 1 में तो हमें बहुत सारा समय मिला, लेकिन टर्म 2 में बिल्कुल भी समय नहीं है। 3 महीने का समय मिला है और 3 महीने के समय में हमें सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। तो भाई हमने तो कमर कस ली है, अब बारी है आपकी। अब जो बच्चे कह रहे हैं भाई हम करें तो क्या करें, अरे कर लेंगे, नहीं कर नहीं लेंगे, करना शुरू करिए। अब करना शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क दिमाग में घूम रहा है, कैसे करें, क्या करें। तो देखिए आपके पास में सिलेबस है, अगर नहीं है तो वो भी अभी हम बता देते हैं क्या है सिलेबस, तो उस हिसाब से शुरू कर देंगे। लेकिन करें क्या, कैसे, तो उसके लिए हमेशा कोई भी काम अगर हम करते हैं ना तो हमें प्लान करना पड़ता है। अब जैसे सपोज हमें खाना खाना है, तो खाना खाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने पहले ढेर सारा पानी पी लिया, फिर ढेर सारी दाल पी ली, फिर उसके बाद ढेर सारा चावल खा लिया। अब हम बाइट बनाते हैं ना कि भाई हमने रोटी ली, रोटी की हमने बाइट ली, बाइट करने के बाद उसमें सब्जी लगाई, दाल में डाला, फिर उसको मुंह में डाला, फिर रायता लिया, सलाद लिया। एक स्टेप होता है हर एक चीज़ का, प्रोसीजर का। तो उसी तरह स्टडी करने का भी अपना एक स्टेप होता है। तो आज हम वही स्टेप टू स्टेप काम आपको बताएंगे कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है। हमने प्लान बना दिया है, बस आपको हमारे साथ साथ चलना है। तो काफी कुछ तो आपके पास है, जो नहीं है वो भी हम लेकर आए हैं। सिलेबस क्या है ये भी हम बताएंगे, आगे हम क्या करने वाले हैं ये भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं काम। तो क्या करें, पहला क्वेश्चन है क्या करें, तो हम बताते हैं क्या करें। सबसे पहला जो हमें कार्य करना है, यानी कि हमारा स्टेप नंबर 1 है हमारा वाचन, यानी कि रीडिंग। ठीक है, इसका सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। कैसे है अब आपको बताते हैं। आपके पास आपकी बुक है, बुक नहीं है तो हमने इस पे वीडियोस भी बना रखे हैं। हमने जिन वीडियोस में चैप्टर्स को समझाया है वो आपके पास में है। तो अब आपको करना क्या है, आपको उन वीडियोस को देखना है, अपनी बुक्स लेनी है, आपको पूरा थ्रू आउट जो भी चैप्टर है पढ़ना है। अब चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर में पढ़ना क्या है, आपका जो भी कवि है या लेखक है उसको पूरा पढ़ना है, उसका परिचय पढ़ेंगे, उनकी काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर पाठ की जो पाठ पे आधारित टिप्पणियां हैं उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अब चैप्टर के अंदर कविताएं हैं तो आपको कविताएं पूरी अच्छी से पढ़नी है, क्योंकि कहीं से भी बीच से भी कोई भी लाइन पूछी जा सकती है, तो कविता भी आपको पूरी अच्छे से पढ़नी है। पाठ है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, एकांकी है, लेख है, साक्षात्कार है, भेंट वार्ता है, जो कुछ भी है सब कुछ आपको पढ़ना है। जो भी सिलेबस में आ रहा है आप पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद है आपके शब्दार्थ, जो पाठ में दिए रहते हैं आप उनको पढ़ेंगे। उसके बाद अगर पाठ में कोई टिप्पणियां दी हैं तो उनको भी पढ़ना है। तो ये तो हो गया आपका रीडिंग का काम, यानी वाचन आपने अच्छे से वाच लिया, उसमें जो कुछ भी है आपने सब कुछ पढ़ लिया। अच्छे से पढ़ने के बाद अब आना है हमको अपने सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में क्या है, अध्ययन यानी स्टडी। अध्ययन में क्या आएगा, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस आंसर्स हैं, जो जिसके वीडियोस आपके पास पहले अवेलेबल करा दिए जा चुके हैं, ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल में। प्लेलिस्ट ओपन करिए, देखिए, सब कुछ मिलेगा आपको। उनको देखना शुरू कर दीजिए, उनको अच्छे से लर्न करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2, इसका पूरा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, इस पे आप काम शुरू कर दीजिए, बिना रुके आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। अब हम आते हैं हमारा थर्ड स्टेप है हमारा पाठ संशोधन, यानी कि वन शॉट रिवीजन। अब ये वन शॉट रिवीजन हमारा कब आएगा, इसका भी हम पूरा प्लान बना के ले आए हैं। जो भी हमारा टर्म 2 में चैप्टर आ रहे हैं उसकी डेट्स अभी हम आपको बताएंगे, किस डेट को कौन से चैप्टर का वन शॉट रिवीजन हम लेकर आएंगे। नोट डाउन करके रखिए, मगर उन वीडियोस के आने से पहले आपको अपने स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंप्लीट कर लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम स्टेप वाइज नहीं चलेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा।
तो 1 और 2 ये आपका रेडी रहना चाहिए स्टेप 3 को शुरू करने से पहले। तो ये कब शुरू हो रहा है, ये इसकी डेट्स अभी हम आपको बताएंगे। जैसे ही 3 हमारा कंप्लीट होगा या रनिंग में रहेगा, हम अपना हमारा स्टेप 4 हम शुरू कर देंगे। स्टेप 4 है हमारा, सीबीएसई हमको जैसे ही बताएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, या दोनों ही क्वेश्चंस मिक्स होके आ रहे हैं, जैसा भी वो पैटर्न देंगी उसे हिसाब से हम पैटर्न का जो भी है हम चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे। अगर उन्होंने एमसीक्यूज बोला तो हम एमसीक्यूज बेस्ड सारे क्वेश्चंस लेकर आ जाएंगे आपके रिवीजन के लिए। अगर उन्होंने बोला कि सब्जेक्टिव हम देंगे तो हम सब्जेक्टिव सारा प्रिपरेशन आपका स्टार्ट करा देंगे। तो ये चैप्टर 4 स्टेप 4 है। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 5, यानी हमारा नमूना प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर। तुरंत ही हम जैसे ही हम फटाफट इसके तुरंत आपके वीडियोस आ जाएंगे, आप उन पे काम उनको देखिए और अपना सारा प्रिपरेशन शुरू करिए, और उसके बाद तुरंत ही हम आपके सैंपल पेपर्स भी शुरू कर देंगे। तो ये हमारा जो आपका मार्च तक का पूरा प्लान हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्च अप्रैल में आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, तो उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले हमें सब कुछ खत्म भी तो करना है ना। तो ये हमारे जो 5 स्टेप्स हैं, इन 5 स्टेप को हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो जो आपको करना है, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 और 2 पे अपना वर्क स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इसका सारा मटेरियल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उन पे काम आप शुरू कर दीजिए। स्टेप नंबर 3 यानी कि हमारा 1 शॉट रिवीजन कब से शुरू होगा, अब ये आता है। तो इसको बताने से पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा टर्म 2 में सिलेबस क्या आ रहा है। सिलेबस तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन तब भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि क्या टर्म 1 में आ चुका है और अब क्या टर्म 2 में आने वाला है, ये चीज ध्यान रखनी। तो टर्म 2 में हमारे पास जो आएगी वो है, सबसे पहले बुक है स्पर्श भाग 1। स्पर्श भाग 1 जो आपको पता है कि हमारा वो गद्य में और पद्य 2 खंडों में विभाजित है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारा गद्य खंड। गद्य खंड से हमसे 2 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। पहला है चैप्टर नंबर 3, तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक है, ये पहला हमसे चैप्टर नंबर 3 है जो पूछा जा रहा है, और इसके जो लेखक हैं वो है शरद जोशी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5, धर्म की आड़। इसके लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये 2 चैप्टर हमसे, और इनका जितना भी आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, समरी है, सभी कुछ अवेलेबल है, उनको देखिए और पढ़िए। इसके बाद आता है हमारा काव्य खंड। काव्य खंड में भी हमसे 2 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10, एक फूल की चाह। ये एक हमारी कविता है जो पूछी जा रही है, जिसे लिखा है कवि हैं सिया राम शरण गुप्त। उसके बाद है चैप्टर नंबर 13, खुशबू रचते हाथ। इसको लिखा है अरुण कमल जी ने। तो ये 2 हमसे किस में पूछे जा रहे हैं, ये हमारे काव्य खंड में। तो इनकी व्याख्याएं हम करा चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करा चुके हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उनको देखिए। अब इसके बाद आता है हमारी बुक संचयन भाग 1। संचयन भाग 1 से कोई भी चैप्टर हमारा टर्म 1 में नहीं पूछा गया था, मगर टर्म 2 में ये पूछा जा रहा है। तो अब इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? इसमें हमसे 4 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। कौन सा है? पहला चैप्टर नंबर 1 है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2, वो है स्मृति, इसके लेखक है श्रीराम शर्मा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 हामिद खां, इसके लेखक हैं SK पोट्टेकाट। फिर है चैप्टर नंबर 6 दिए जल उठे, इसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय। तो ये 4 चैप्टर जो हैं ये संचयन भाग 1 से पूछे जा रहे हैं। ये भी आपके पास पूरा एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, उनको देखना शुरू कर दीजिए। इसके बाद हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण के जो हमारे मेन टॉपिक्स थे, वो जो जितना भी हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता था वो सभी हमसे टर्म 1 में पूछा जा चुका है, लेकिन सब्जेक्टिव बेस यानी लेखन का जो कार्य होता है वो हमसे नहीं पूछा गया था। ये टर्म 2 में हमसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है हमारे पास आ रहा है, नंबर 1 अनुच्छेद, अनौपचारिक पत्र, संदेश लेखन, नारा लेखन। तो ये हमसे किस में पूछा जा रहा है, ये हमारा
व्याकरण का टर्म 2 का सिलेबस है। ये पूछा जा रहा है, इसमें आपको अनुच्छेद लिखना है, अनौपचारिक पत्र लिखने हैं, संदेश लेखन करना है और प्लस नारा लेखन करना है। तो ये हमसे किसी 4 टॉपिक पूछे जा रहे हैं। अब ये तो हमारा हो गया जितना सिलेबस टर्म 2 का था, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन अब हम आपके लिए काम आपको करना है, हमारा जो वन शॉट रिवीजन है। हमने जैसे आपको बोला कि वन शॉट रिवीजन का हमने पूरा मास्टर प्लान रेडी कर लिया है कि कब से आपके इसके वन शॉट रिवीजन की कोई हम वीडियोस लेकर आएंगे। तो सबसे पहले स्पर्श भाग 1 से शुरू करते हैं। स्पर्श भाग 1 पे पहले गद्य खंड में जो 2 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 है तुम कब जाओगे अतिथि। इसका वन शॉट रिवीजन आपके पास आएगा 4 फरवरी को। 4 फरवरी को इसका पहला वीडियो रिलीज होगा आपका। फिर उसके बाद आएगा 9 फरवरी को चैप्टर नंबर 5 धर्म की आड़। अब आप देख रहे हैं 4 से 9 फरवरी के बीच में आपके पास टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। हमने जान के ये टाइम आपको दिया है। उसके बीच जैसे हमने ये चैप्टर तुम कब जाओगे अतिथि से पहले आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपने वन शॉट रिवीजन देख लिया। अब आपके पास जो बीच में ये गैप है, इसके बीच में आप क्या करोगे, ये जो आपका चैप्टर है धर्म की आड़, इसको अच्छे से रीड करोगे, पूरा अच्छे से रीड करोगे। इसकी अच्छे से पूरा सब कुछ देखने के बाद में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, सब कुछ रेडी करके रखेंगे। इस वीडियो के आने से पहले यानी कि 9 फरवरी को जब ये वीडियो धर्म की आड़ रिलीज होगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल हम आपको पहले प्रोवाइड करा चुके हैं वो आप रेडी करके रखेंगे। वो जैसे ही रेडी हो जाएगा तुरंत आपको वीडियो मिल गया, आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा काव्यखंड। काव्यखंड के जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10 एक फूल की चाह, वो आएगा 14 फरवरी को, 14 फरवरी को आएगा। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 13 खुशबू रचते हाथ, वो आएगा 19 फरवरी को। तो आप देख रहे हैं हर चैप्टर के रिलीज से पहले आपके पास में 3 से 4 दिन का गैप मिल रहा है। तो इस गैप को आपको यूटिलाइज करना है कि आप इस बीच में इसके इन चैप्टर्स को रेडी करके रखेंगे। अब आता है नेक्स्ट बुक संचयन भाग 1। इसके चैप्टर्स कब आएंगे, चैप्टर नंबर 1 है गिल्लू, ये आएगा 23 फरवरी को। फिर है चैप्टर नंबर 2 स्मृति, ये आएगा 27 फरवरी को। फिर है चैप्टर नंबर 5 हामिद खां, ये आएगा 4 मार्च को। और चैप्टर नंबर 6 है दिए जल उठे, ये आएगा 7 मार्च को। तो इन सब के वन शॉट रिवीजन, अब इन वन शॉट रिवीजन में हम चैप्टर्स को क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि अच्छे से हम फटाफट चैप्टर को समझेंगे और साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे जो हमारी बुक में नहीं दिए मगर चैप्टर से रिलेटेड हैं। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स को हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। देखिए ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड जितना भी बुक में हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स थे वो तो हम सब पढ़ ही चुके हैं, तो मगर इसमें हम जो क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे वो हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है मगर हमने पढ़े नहीं हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। और कुछ क्वेश्चंस हम आपकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको देंगे ताकि आप उनको प्रैक्टिस भी कर सकें। तो ये हमने एक जो मास्टर प्लान आपके लिए रेडी किया था कि किस किस डेट को आपका कौन कौन सा जो चैप्टर्स आएंगे वो सभी हमने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं आप सब ऐसे ही मुस्कुराते और खेलते रहें। एग्जाम के टाइम की टेंशन हम आपको नहीं देना चाहते, इसीलिए पहले ही सारी तैयारी करा रहे हैं। तो हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ साथ चलिए, सभी स्टेप फॉलो करते ताकि एग्जाम के टाइम आप इसी तरह हंसते खेलते एग्जाम दे सकें, कोई भी टेंशन आपको नहीं हो। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं आपके वाचन और अध्ययन यानी रीडिंग और स्टडिंग, आप स्टार्ट कर दीजिए। सभी कुछ आपके पास मौजूद है हमारे चैनल पे, सब कुछ अपलोडेड है सभी चैप्टर्स का, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उनकी समरी, व्याख्याएं, सभी कुछ। तो उन्हें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और वन शॉट रिवीजन तो हम आपके लिए लेकर ही आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ साथ सभी काम को करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।